आज हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंध। अगर जो वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोहरे शासन की व्यवस्था संघवाद की प्रमुख विशेषता है। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। संघ सरकार और राज्य सरकारें दोनों स्तर की सरकारें संविधान में अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों के विशद वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 11 में है। संघ राज्य संबंधों का अध्ययन कितने दृष्टिकोणों से किया जाता है? तो 3 दृष्टिकोणों से किया जाता है। संघ राज्य संबंधों के विषय क्षेत्र से संबंध में कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से संबंध हैं? देखिए, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। कौन कौन से हैं? विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 35 और 245 से 255 तक। अनुच्छेदों किन अनुच्छेदों में केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 256 से 263 तक। केंद्र राज्य संबंधों के वित्तीय संबंधों का विवेचन किस भाग में है? तो भाग 12 में है। संघ राज्य के बीच के वित्तीय संबंधों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 268 से 293। भारत में मुख्यतः किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो संघीय शासन प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी विषयों की व्यवस्था किस अनुसूची में अधिकृत है? तो किसमें अधिकृत है? 7वीं अनुसूची में। संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संघ सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को। संविधान में संघ सूची के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? तो 100 मूल संविधान में 57 विषय थे। और 7वीं अनुसूची में राज्य सूची द्वितीय में प्रादेशिक महत्व की कितने विषयों को रखा गया है? 61 विषय। और मूल संविधान में कितने थे? 66 थे। संघ में थे 97, अब 100 हैं। और राज्य में थे 66 जो कि अब हैं 61। और समवर्ती सूची में पहले कितने थे? 47 थे, अब कितने हो गए हैं? 52। तो समवर्ती सूची जिन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों का है, तो कितने विषय है सम्मिलित हैं? 52 विषय है। पहले कितने थे? 47 विषय थे। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। संघ और राज्य के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 2, एकल एवं संघीय। संघात्मक सरकार कहलाती है जिसमें संविधान की शक्तियां केंद्र और राज्य एवं राज्यों के बीच विभाजित होती हैं। संघ और संघीय व्यवस्था देश के किस मॉडल पर आधारित है? किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। संघवाद किस शब्द से बना है? तो फ्रोडस, लैटिन भाषा के शब्द से। विश्व का पहला संघीय व्यवस्था वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। अमेरिका में संघीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव कब हुआ? 178 में हुआ। ये 1787 होगा, यहाँ पे 7 होगा, 1787 में। आगे देखिए, संघ शासन व्यवस्था का प्रावधान किन किन देशों में अपनाया गया है? तो किसमें अपनाया गया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना आदि। कहाँ कहाँ है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना आदि में। एकात्मक शासन प्रणाली किन किन देशों में अपनाई गई है? तो ब्रिटेन में अपनाई गई, फ्रांस, चीन, इटली, नॉर्वे, स्वीडन। संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं: दोहरी सरकार होती है, लिखित संविधान होता है, द्विसदनीय विधायिका, संविधान की सर्वोच्चता होती है, कठोर संविधान होता है, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। राज्य सूची पर के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राज्य को। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को। अब देखिए, 7वीं अनुसूची मुख्य विषय, इसके विषय देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें पहले संघ सूची देखते हैं। विदेशी मामले, संचार, प्रतिरक्षा, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, युद्ध और शांति, खनिज, शेयर बाजार, बीमा, रेलवे, डाकतार, बैंकिंग, बंदरगाह, जनगणना,
डाकघर, बचत बैंक, मुद्रा, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक, लॉटरी, निगम कर, सेवा कर, आयकर, सीमा शुल्क और निर्यात, प्रत्यार्पण, भारत के बाहर, तीर्थ यात्रा, विदेशी संधि, राष्ट्रीय राजमार्ग, अवशिष्ट विषय, जो इनकी जो बचे हुए विषय होंगे। अब देखिए राज्य सूची के विषय देख लेते हैं। क्या हो गई? पुलिस, रेलवे पुलिस सहित स्थानीय शासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, बाजार, मेले, मनोरंजन, भू राजस्व लगान, भूमि भवनों पर कर, पशुपालन, सिंचाई, दांव और दूध, शराब, पथ या टोल टैक्स। आगे देखिए विद्युत पर कर, प्रति व्यक्ति कर, कृषि आय पर कर, संपदा शुल्क, कृषि भूमि संबंधी, कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में, सड़कों पर या जलमार्गों द्वारा लाए जाने वाले माल यात्रियों पर कर आदि। अब देखिए समवर्ती सूची, कितने विषय हैं इसमें? कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में आपके मूल संविधान में कितने थे और अब कितने थे? देखिए एक बार यहाँ पर मूल संविधान में इस वक्त 52 है और मूल संविधान में 43 थे। अब किसमें? समवर्ती सूची में। आर्थिक इसके विषय देख लेते हैं। आर्थिक और सामाजिक योजनाएं, मजदूर संघ एवं श्रमिक कल्याण, कारखाने, दोहरा दंड विधि, विवाह विच्छेद, खाद्य पदार्थों अन्य मामलों पर अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बांट और माप, शिक्षा, जानवर पक्षियों की सुरक्षा, वन संपदा, विद्युत, कीमत नियंत्रण, कारखाने, संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, उत्तराधिकार विधि, वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति, अन्य वृत्तियां, समाचार पत्र, पुस्तकें, मुद्रणालय, जन्म मरण पंजीकरण, औद्योगिक विवाद, स्वच्छता और औषधालय। आगे देखते हैं हम। संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा है? तो केसी हियर ने कहा है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के किन विषयों को राज्य सूची के समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? तो जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, वन, शिक्षा, बांट माप, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण। अब देखते हैं आगे क्या है। विधायी संबंध अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 245 से 255 विधायी संबंध, अनुच्छेद 242 से 255। संविधान के किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि संसद संपूर्ण भारतीय क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकते हैं? किसी राज्य विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि निर्माण कर सकता है? तो अनुच्छेद 245। संसद की अवशिष्ट शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 248 में किया गया है। अवशिष्ट सूची का क्या अर्थ है? तो वे विषय जो तीनों सूचियों संघ, राज्य और समवर्ती में सम्मिलित नहीं होते। केंद्र, अब देखिए क्षेत्रीय विस्तार, केंद्र और राज्य, राष्ट्रपति निम्न केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति, सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। ये हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, लद्दाख। ये नियम संसद के अधिनियम के समान ही प्रयोज्य और प्रभावी हैं। राज्यपाल संसद की किसी विधि के सूचीबद्ध क्षेत्र को लागू न करे या उसमें कुछ संशोधन कर लागू करे। असम का राज्यपाल संसद की किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्रों में लागू न करे और कुछ विशिष्ट परिवर्तनों सहित लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक को लागू करने की शक्ति मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्राप्त है। क्षेत्रीय सीमा, ये सामीप्य का सिद्धांत, किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि किसी अन्य राज्य क्षेत्र में उसी स्थिति में लागू हो सकती है जबकि उसको विधि बनाने वाले राज्य और विधि के विषय वस्तु में कोई वास्तविक संबंध हो। इसे ही क्षेत्रीय सामीप्य संबद्धता का सिद्धांत कहते हैं। क्षेत्रीय सामीप्य संबद्धता का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंध है? तो अनुच्छेद 245 से। भारतीय संविधान में 3 सूचियों का कहाँ से उद्धृत किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ऐसा राज्य जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं आता उसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है तो संसद को अनुच्छेद 246(4) के अंदर। आगे देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? संविधान के प्रावधान, नियोजन प्रक्रिया, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध, हुक्म चलाने की प्रबल इच्छा। भारत में केंद्र राज्य संबंध
किन तथ्यों पर निर्भर है? संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपरा और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। संघ और राज्य व्यवस्था में क्या सम्मिलित है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। केंद्र राज्य संबंधों के विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा जाता है? योजना प्रकरण में, राज्य पर केंद्र का नियंत्रण के प्रसंग में। संसद की राज्य सूची पर विधि बनाने की शक्ति। देखिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची को पर संसद कानून निर्माण करती है। राष्ट्रहित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे, तब संसद अनुच्छेद 249 के अंतर्गत कानून बना सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित ऐसा संकल्प 1 वर्ष तक लागू रहेगा। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत यदि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तन में हो, तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करते हैं, तो संसद विधि बना सकती है। अब तक के 2 बार विधानमंडलों द्वारा संसद को विधि बनाने का अधिकार संपदा शुल्क का 1953 व पुरस्कार प्रतियोगिता 1955 के लिए दिया गया है। केंद्र राज्य संबंधों के बीच शक्तियों का वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। कौन से 2 अनुच्छेद विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? अनुच्छेद कौन कौन सा है? 245 और 246। विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 7वें अनुसूची में है। संविधान में अवशिष्ट शक्तियों पर विनिर्माण का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संघ सरकार को प्राप्त है। राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद को विधायी शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 249। भारत में किसे शिशुओं और वयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 253। अब देखिए, अनुच्छेद देख लेते हैं और उससे संबंधित प्रावधान देख लेते हैं। अनुच्छेद 245 क्या कहता है? संसद द्वारा राज्य और विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। अनुच्छेद 246 संसद द्वारा राज्य और विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु। अनुच्छेद 46A वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान। 47 क्या कहता है? कतिपय अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 248 विधायन की अवशेष शक्तियां। अनुच्छेद 249 राष्ट्रहित में राज्य सूची के से संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 250 क्या बोलता है? राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 251 अनुच्छेद 249 और 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता। अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उसकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधान को अंगीकार करना। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अमल करने के लिए विधायन। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाए गए कानूनों राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति। अनुशंसाओं के तथा पूर्व अनुमोदनों की प्रक्रियागत मामलों की रूपरेखा देखने की जरूरत। 255 प्रशासनिक संबंध या अप्रशासनिक संबंध देख लेते हैं। ये देखिए 256 से 263 प्रशासनिक संबंध 256 से 263। भारत में संघ और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का निर्धारण किस प्रकार होता है? संघ द्वारा राज्यों पर नियंत्रण। किस अनुच्छेद का उल्लेख है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य में विद्यमान कानूनों का पालन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 256 राज्यों पर संघ के नियंत्रण स्थापित करते हुए किसी अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का
प्रयोग प्रत्येक राज्य द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि वह केंद्र की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न कर सके। तो अनुच्छेद 257। आगे देखिए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संघीय कार्यपालिका से संबंधित प्रशासनिक विषयों पर कृत्य किसी राज्य सरकार या अधिकारियों को सौंप सकती है। तो अनुच्छेद यह है 258। किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार को राज्य कार्यपालिका के विषयों से संबंधित कृत्यों को सौंप सकता है। अनुच्छेद 258 का के तहत सरकारी आयोग देख लेते हैं। सरकारी आयोग किससे संबंध में गठित हुआ था? केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध से सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो जून 1983 में। सरकारी आयोग के 2 सदस्य कौन कौन थे? तो बी शिवरमन और एस आर सेन। किस वर्ष सरकारी आयोग, जिसे केंद्र और राज्यों के संबंध में परिवर्तन की संस्कृति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन दिया था? तो कब दिया था? 1988 में दिया था अपना प्रतिवेदन। किस आयोग के अनुसार राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई और उन्हें अनुच्छेद 256 का दुरुपयोग किया था? केंद्र को अनुच्छेद 256 का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। तो सरकारी आयोग ने कहा। अंतर्राष्ट्रीय राज्य परिषद के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण का स्रोत है संविधान। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय के लिए कौन सी संस्थाएं? तो अंतर्राज्यीय परिषद एवं राज्यपाल सम्मेलन। अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक कब हुई? 10 अक्टूबर 1990 को। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो मई 1990 को। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? राज्यों के विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना। अंतर्राज्यीय परिषद की प्रगति होती है तो सलाहकारी। संसद के राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 249 में। प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? तो पीवी सिंह द्वारा। यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? तो अनुच्छेद 250 के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1956 में आया। नदी बोर्ड एक्ट कब लागू हुआ? 1956। रक्षा, वैदेशिक मामले, परमाणु ऊर्जा, युद्ध एवं शांति, रेल और बीमा, बैंकिंग किसकी सूची के विषय हैं? तो ये सब हैं संघ सूची के। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 262। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्जातीय परिषद के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 263 में। भारत में प्रशासनिक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1966 में किया गया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो मोरारजी देसाई। केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव से संबंधित प्रथम गठित आयोग प्रशासनिक सुधार आयोग। देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग की तलवार समिति 1966 से 1969, राजमन्नार 1969 से 1971, आनंदशाही प्रस्ताव। ये आनंदशाही प्रस्ताव कब से कब तक था? 1973। सरकारी आयोग 1983 से 1988, पंछी आयोग 2007 से 2010। राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में संसद द्वारा बनाई गई विधि कितने समय तक परिवर्तन में रह सकती है? तो 1 वर्ष तक। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में है। क्षेत्रीय परिषद देख लेते हैं।
भारत सरकार और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के मध्य संबंधों को समन्वित करने वाली संस्था है तो क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना से संबंधित अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 केंद्र और राज्य को आर्थिक और सामाजिक मामलों में समान नीति बनाने का विचार अनुभवों का आदान प्रदान करने का कार्य करती है। क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन हुआ संसद द्वारा अधिनियम बनाकर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा देश के कितने क्षेत्रीय परिषदों को विभाजित किया गया? तो 5 उत्तरी, मध्य, पूर्वी और पश्चिमी और दक्षिणी। देखिए क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति किस प्रकार की होती? तो सलाहकारी या परामर्शदात्री। संपूर्ण क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों का उपाध्यक्ष होता है क्रमानुसार मुख्यमंत्री 1 वर्ष के लिए। क्षेत्रीय परिषदों को शामिल अन्य सदस्य क्षेत्रीय सभी राज्यों के लिए मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, नीति आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति, राज्य सरकारों के मुख्य सचिव और विकास आयुक्त। क्षेत्रीय परिषद के विभिन्न उद्देश्य देख लेते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच सहभागिता, राज्य और सामाजिक योजनाओं, सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन, भाषा, अल्पसंख्यक आदि पर विमर्श देना, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को प्राप्त करना, तीक्ष्ण और राज्य भावना, क्षेत्रवाद आदि विशेष प्रवृत्तियों का विकास को रोकना। और उत्तरी देखिए, ये मुख्यालय का देख लीजिए। उत्तरी का नई दिल्ली में, मध्य का इलाहाबाद में, पूर्वी का कोलकाता, पश्चिमी का मुंबई और दक्षिणी का चेन्नई है। राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रीय हित में संसद द्वारा बनाई जा सकती है, जबकि राज्यसभा में ऐसा संकल्प पारित हो अपने उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। अब देखिए, आपात उद्घोषणा परिवर्तन में होने पर राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति प्रदत्त है। अनुच्छेद 250 राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है, परंतु ऐसा करने के संकल्प पारित होना चाहिए 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडलों द्वारा। संसद द्वारा बनाई गई विधियां राज्य और विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने पर अविभाज्य होगी। संसदीय विधि किसी सड़क या जलमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। संघ को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ के कृत्यों को राज्य को सौंपने संबंधी उपबंध किए गए हैं? अनुच्छेद 258 में। राज्य सरकार के कृत्यों को संघ सरकार के सौंपने संबंधी उपबंध किए गए हैं? अनुच्छेद 258 का में। और पूरी सहमति से संघ कार्यपालिका शक्ति संबंधित किसी विषय पर सरकार या उससे पदाधिकारी सशर्त बिना शर्त के सौंप सकता है राष्ट्रपति। वित्तीय आपात उपबंध किस अनुच्छेद से संबंधित? अनुच्छेद 360। किसी अंतर्राज्यीय नदियों और नदी दूनों और उसके जल के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद के निर्णय के संबंध में विधि बना सकती है तो संसद बना सकती है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों को आदेशों को विधिवत निष्पादन किया जा सकता है। भारत किसी राज्य के भीतर कहीं भी भारत के बाहर राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता का संबंध में उपबंध कराता है। अनुच्छेद 260। संघ के और प्रत्येक राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूर्ण विश्वास और मान्यता दी जाएगी। भारत के निर्वाचन क्षेत्र में सर्वत्र। अनुच्छेद 261। अधिक केंद्र के प्रशासनिक संबंध में अनुच्छेद कौन कौन से हैं संबंध में? तो कौन कौन से देख लेते हैं। अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कतिपय मामलों में संघ के राज्यों के ऊपर नियंत्रण। अनुच्छेद 257 ए राज्यों के सहायतार्थ संघ के सशस्त्र बलों अथवा अन्य बलों की तैनाती निरस्त। अनुच्छेद 258 देखिए क्या है, कतिपय मामलों में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति। अनुच्छेद 258 राज्यों की संघ को कार्य सौंपने की शक्ति।
अनुच्छेद 259 प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्यों में सशस्त्र बल निरस्त। अब 260 क्या कह रहा है, देखते हैं। भारत के किसी भूभाग के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र। 261 क्या कहता है, सार्वजनिक क्रियाकलाप, अभिलेख और न्यायिक प्रक्रियाएं। अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय। और अनुच्छेद 263 क्या कहता है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में वन। अब वित्तीय संबंध अनुच्छेद 264 से 263 भारत क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है, तो अनुच्छेद ये संविधान के भाग 13 में है। विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 265 में है। भारत की संचित निधि और राज्यों की संचित निधि का उल्लेख किस में किया गया था, अनुच्छेद 266 में किया गया। आकस्मिक निधि का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 267 के तहत। केंद्र द्वारा उद्गृहित किन्हीं राज्यों के द्वारा संग्रहित और उपयोग किए जाने वाले करों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संबंधित है, अनुच्छेद 268 के। संविधान में उल्लेखित कुछ करों को संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किया जाएगा, किंतु राज्यों को सौंप दिया जाएगा। ऐसे करों के अंतर्गत आते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्यों में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर। वस्तु और सेवा का जीएसटी अधिनियम किस संविधान संशोधन से अस्तित्व में आया, ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। वस्तु और सेवा कर परिषद जीएसटी की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया, तो ये किया गया 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016। भूमि सुधार संबंधी विषय किस सूची से सन्निहित है, तो राज्य सूची में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ शुल्कों व करों पर केंद्र को अधिभार प्राप्त होगा, तो अनुच्छेद 271 में। पंचवर्षीय योजनाओं को किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो योजना आयोग द्वारा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजनाओं को किसके द्वारा स्वीकृत प्रदान की जाती थी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। वित्त आयोग संस्था है संवैधानिक। राज्य और केंद्र के बीच राज्य मंडल समिति का गठन किस राज्य में हुआ था, तो संबंधों पर राज्य केंद्र राज्य संबंधों पर राज्य मंडल समिति की गठन तमिलनाडु में हुआ था। 4 सदस्यीय एम पुंछी आयोग सरकारी आयोग की रिपोर्ट के बाद पुनर्विचार हेतु वर्ष में गठित हुआ था, तो 2007 में गठित हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 301 के द्वारा। किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई, तो व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति। राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन सुनियोजित करता है, तो भारत का संविधान अनुच्छेद 274। क्या संविधान के अंतर्गत भारत के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने में शक्ति रखते हैं, तो नहीं रखते हैं, डायरेक्ट उन्हें नहीं मिल सकता है। आगे देखते हैं। संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले निर्देश देख लेते हैं क्या है। संघ को अपनी कार्यपालिका की शक्ति के प्रयोग में कुछ विषयों में सरकार के लिए निर्देश देने की शक्ति है, जो निम्न है। अनुच्छेद 256 के अनुसार संसद किसी राज्य को ऐसे निर्देश देगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और उस राज्य में लागू विधियों एवं कार्यपालिकाओं की शक्ति का विस्तार सुनिश्चित हो सके। अनुच्छेद 257(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि जिसे संघ
की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग में बाधा न उत्पन्न। अनुच्छेद 257 का 2 है। इसमें संघ को राष्ट्रीय और सैनिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने संबंधी निर्देश राज्यों को देने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 257(3) के तहत राज्यों द्वारा रेलों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में निर्देश देने का संघ को अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 339 के अनुसार अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित योजना बनाने और क्रियान्वयन करने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 350 का प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर बालकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा और इस संबंध में केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ राज्यों को निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 353 के तहत जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो तब संघ और राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वह अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस रीति से करें। अनुच्छेद 356 के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां संघ के अधीन प्रयुक्त होंगी। संघीय कर देख लेते हैं। संघीय कर प्रविष्टि 82 से 92A आयकर, कृषि आय को छोड़कर निगम कर, सीमा शुल्क कर, निर्यात शुल्क, संपदा शुल्क, स्टाम्प शुल्क, सेवाओं पर कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापन है उन पर कर, संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर, समुद्र और वायुमार्ग से ले जाने वाले वस्तु और यात्रियों पर सीमा कर या टर्मिनल टैक्स जिसे कहते हैं। राज्य प्रविष्टि 45 से 63। ठीक है। भू राजस्व कर, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि से संबंधित संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, स्टाम्प शुल्क, संघीय सूची में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त रेडियो या दूरदर्शनों पर विज्ञापन पर पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, मनोरंजन और विलासिताओं पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, मादक पदार्थों, अफीम, गांजा, अल्कोहल एवं औषधियों के पर उत्पाद कर, जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर, राज्य हित को प्रभावित करने वाले विधेयक या संशोधन जिसकी पूर्व सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे तो राष्ट्रपति, ये क्या है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 274 राज्यों की सहायता अनुदान दिया जाता है अनुच्छेद 275 के तहत। ऐसी विधि कराधान से संबंधित जिनमें राज्यों के हित प्रभावित हो रहे हों, इसकी सिफारिश संसद में प्रस्तुत किया जाता हो तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र को उधार लेने की शक्ति प्राप्त है तो अनुच्छेद 292 के अंतर्गत केंद्र सरकार को उधार लेने की शक्ति प्राप्त है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को उधार लेने की शक्ति प्राप्त है, ये 93 के अनुच्छेद 293। किन्हें विदेशी सरकार और संस्थाओं से प्रत्यक्ष रूप से उधार लेने की शक्ति प्राप्त नहीं है तो ये राज्य नहीं ले सकता है प्रत्यक्ष रूप से। किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र और राज्य को आरोपित करों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है तो 80वां संविधान संशोधन 2000। ऐसे कौन से कर हैं जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं और एकत्र किए जाते हैं किंतु राज्यों द्वारा सौंपे जाते हैं तो अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, समाचार पत्र को छोड़कर वस्तुओं के प्रेषण पर कर। आगे देखते हैं हम। सर्विस टैक्स, सेवा कर को संघ सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया तो 28वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध करते हुए अनुच्छेद 200
46 को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 101वां संविधान संशोधन 2016। ये जीएसटी है आपका, गुड एंड सर्विस टैक्स। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जाता है, वसूला जा सकता है? कौन है? अनुच्छेद 265। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? अनुच्छेद 270। वे कर जो केंद्र द्वारा लगाए व संकलित किए जाते हैं परंतु उपयुक्त करों को राज्यों को सौंप दिया जाता है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 269। केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर कौन कौन से हैं? इन करों को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। केंद्र द्वारा लगाए गए किंतु राज्यों द्वारा संकलित एवं प्रयुक्त किए जाने वाले कर, जैसे स्टाम्प शुल्क, औषधि एवं प्रसाधन संबंधी सामग्री पर संघ सूची में वर्णित। केंद्र द्वारा लगाए गए किंतु केंद्र और राज्य दोनों द्वारा संग्रहित और प्रयुक्त किए गए कर। केंद्र द्वारा लगाए गए एकत्रित किए किंतु राज्यों को सौंप दिए जाने वाले कर। अब बता, केंद्र द्वारा लगाए गए एकत्रित किए जाने वाले किंतु केंद्र और राज्य दोनों के मध्य विभाजित होने वाले कर, ये अनुच्छेद 270। बम्बई में उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया था? 1944 में। आर्थिक विकास से संबंधित नियोगी समिति का गठन कब हुआ? 1946 में। 1950 में सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जयप्रकाश नारायण। कौन भारत के सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्था? नीति आयोग। अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो नीति आयोग के अधीन। अब देखिए, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन? तो ये अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग एक ऐसी संस्था है, संविधानोत्तर संस्था है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो 1919 का भारत शासन एक्ट। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित उपबंधों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 301 से 307। वित्त आयोग क्या है? एक अर्धन्यायिक। भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया है? तो अनुच्छेद 312। आगे देखते हैं हम। भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्न तट, अनन्य आर्थिक जोन की भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजों पर संविधान किसके तहत अधिकार प्राप्त है? तो संघ सरकार को। अनुच्छेद 297 के द्वारा। संघ सरकार द्वारा कोई संविदा किसके नाम पर की जाती है? तो राष्ट्रपति के नाम पर। किस अधिनियम के अंतर्गत संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता व चयन की रीति आदि विहित किया गया है? तो वित्त आयोग 1951। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित अनुच्छेद देखिए। अनुच्छेद 268। संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर। अनुच्छेद 268 का संघ द्वारा आरोपित और राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए जाने वाले सेवा कर निरस्त हो गया है। अनुच्छेद 269 केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों द्वारा दिए जाने वाले कर। ये 269 का अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान वस्तु सेवा कर की उगाही और संग्रह। 70 क्या कहता है? 270 केंद्र और राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ और राज्यों में वितरण। अनुच्छेद 271 संघ के लिए कतिपय करों पर अतिरिक्त कर या सरचार्ज। 272 क्या है? संघ द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए कर जो कि संघ और राज्यों के बीच वितरित भी किए जा सकते हैं। ये 273 क्या है? जूट और जूट उत्पादकों के निर्यात के लिए अनुदान। अनुच्छेद 274 क्या है? कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयक को जिनमें कि राज्यों की भी रुचि है पर राष्ट्रपति की अनुशंसा लेना। अनुच्छेद 275 कतिपय राज्यों को संघ द्वारा अनुदान। अनुच्छेद 276 वृत्तियों, व्यापार और आजीविकाओं के नियोजन पर कर। 277 अभिवृत्ति। 278 क्या कहता है? कतिपय वित्तीय मामलों से संबंधित प्रथम अनुसूची के भाग 20 के संबंध में राज्यों के साथ समझौता ये निरस्त भी हो चुका है 278 में। 279 क्या कहता है? कुल प्राप्तियों की गणना इत्यादि। और ये 279 क्या कह रहा है? वस्तु और सेवा कर परिषद 80 है। 280 वित्त आयोग। 281 वित्त आयोग की अनुशंसाएं। 282 संघ और राज्य
अपने राजस्व में से अदा करने योग्य खर्च। 283 क्या कहता है? संचित निधियां, आकस्मिक निधियां और लोक लेखा में जमा धनराशि का संरक्षण। 284 है लोक सेवकों और न्यायालय द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। 85 क्या है? राज्य कराधान में संघ की संपत्तियों की छूट। 88 है कतिपय मामलों में पानी बिजली से संबंधित राज्यों द्वारा करारोपण में छूट। 289 क्या है? किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण में से छूट। 290 क्या है? कतिपय खर्चों और पेंशन से संबंधित समायोजन। 290 देव सेवम कोषों का वार्षिक भुगतान। 291 शासकों के प्रीवर्ष निरस्त। 292 क्या है? सरकार द्वारा लिए गए उधार। 293 राज्यों द्वारा लिए गए उधार। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा ये आपका होगा संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।